शहर हैदराबाद के मदाफाती इलाके नारसिंगी के हैदर शाह कोट में मंगल के रोज एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा की टक्कर से 11 साल बच्ची श्रीहरिका शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक श्रीहरिका अपने घर से बाहर निकल रही थी कि यादव भवन होटल के करीब एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची के सर पर शदीद चोटें आई, जबकि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी मुतादिद जख्म आए। वाक़े के फौरन बाद जख्मी बच्चे को करीबी खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। नारसिंगी पुलिस ने इलाके के CCTV कैमरों की फुटेज का जायजा लेते हुए हादसे में मुलव्विस ऑटो रिक्शा की शिनाख्त कर ली है और आधी रात के करीब उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ये मालूम करने के लिए ड्राइवर का ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट भी कराया कि आया हादसे के वक्त वो शराब के नशे में था या नहीं। हादसे में इस्तेमाल होने वाला ऑटो रिक्शा जब्त कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात है जारी। हैदराबाद में 620 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला नलगुंडा एक्स रोड फ्लाईओवर आइंदा अगस्त के पहले हफ्ते में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ये बात GHMC के कमिश्नर ने जारी तामीराती कामों के मुआयने के दौरान की। कमिश्नर ने चीफ इंजीनियर और दीगर सीनियर इंजीनियरिंग हुक्काम के हमरा फ्लाईओवर का दौरा किया और मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत दी है कि तमाम बाकी मानदा कामों को तेजी से मुकम्मल किया जाए ताकि मंसूबा मुकर्रर वक्त पर आवाम के लिए दस्तयाब हो। हुक्काम को फ्लाईओवर और सर्विस रोड पर BT यानी कि ब्लैक टॉप रोड बिछाने, अकबर बाग अप रैंप और दीगर ज़ेर इल्तिवा रैंप्स की तकमील, क्रैश बैरियर्स की तनसीब, रोड मार्किंग, स्ट्रीट लाइट्स लगाने के अलावा फ्लाईओवर के नीचे बागबानी और लैंडस्केपिंग के काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। GHMC कमिश्नर ने इंजीनियरिंग टीमों पर जोर दिया है कि मंसूबे को अगस्त के पहले हफ्ते तक मुकम्मल करके इफ्तिताह के लिए तैयार किया जाए ताकि शहरियों को जल्द अज जल्द बेहतर सफरी सहूलत, ट्रैफिक में कमी और महफूज आमदरफ्त मैसर आ सके। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला और जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण के 17 साला मद्दाह निरंजन का मंगल की रात हैदराबाद के एक अस्पताल में इलाज के दौरान देहांत हो गया। निरंजन एक नायाब जीनियाती बीमारी में मुब्तला थे और काफी अरसे से बिस्तर तक महदूद जिंदगी गुजार रहे थे। गुज़िश्ता माह 17 जून को पवन कल्याण ने जनसेना रहनुमाओं के जरिए निरंजन की ख्वाहिश जानने के बाद हरमकुंडा में उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने निरंजन के साथ वक्त गुजारा, उनकी ख्वाहिश पर एक पालतू कुत्ता तोहफे में दिया, एक टैलेंट भी पेश किया और इलाज के लिए फौरी इमदाद के तौर पर 1 लाख रुपए भी फराहम किए। पवन कल्याण ने वरंगल के मशहूर भद्रा काली मंदिर में निरंजन की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की थी। उनकी डायरी में जज्बाती पैगाम तहरीर किया और वेंकटेश्वरा स्वामी का मुकद्दस प्रसाद भी पेश किया। उन्होंने ये दावा भी किया था कि फिल्म OG2 की नुमाइश के मौके पर निरंजन को खुसूसी मेहमान के तौर पर अपने साथ ले जाएंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चहारशंबे के रोज निरंजन के घर में गम का माहौल है, जहाँ उनकी मैयत रखी गई है। मारूफ अदाकार सोनू सूद ने भी वीडियो कॉल के जरिए निरंजन के वालिदैन पोनुगोटी राम गोपाल और मनसा से इजहार ताज़ियत किया, उन्हें सब्र की तलकीन की और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। आरोपल्ली मंडल मुस्तखर में रुकन पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी और रुकन असम्बली मंदोला सिमोयल के हामियों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक तुंगातुर्ती असम्बली हल्के में हालिया दिनों मुनाकिदा मंडल कांग्रेस सदूर के इंतखाब को एक तरफा करार देते हुए रुकन पार्लियामेंट के हामी उसे मनसूख करने का मुतालबा करते हुए गांधी भवन जा रहे थे। इसी दौरान MLA सिमोयल के हामियों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद दोनों ग्रुपों के दरमियान तल्ख कलामी हुई जो पथराव में तब्दील हो गई। वाक़े में कई अफराद जख्मी हुए, जबकि पुलिस जवान भी जख्मी होने की इत्तला है। हालात काबू से बाहर होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके दोनों ग्रुपों को मुंतशिर किया और सूरत हाल पर काबू पाया। हैदराबाद के अतापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े चिंतलमेट सुलेमान नगर में एक नौजवान पर मुबैना तौर पर कातिलाना हमला किए जाने का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक राउडी शीटर अप्पू ने सैयद पाशु नामी नौजवान को रकम वापस करने के बहाने अपने घर बुलाया, जहाँ उस पर मुहलिक हथियार से हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में जेर इलाज है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत तशवीशनाक है और वो जिंदगी व मौत की कशमकश में मुब्तला है। वाक़े के बाद जख्मी नौजवान के बहनों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमले की बुनियादी वजह रकमी लेन देन का तनादिया है। उनका कहना है कि मुलजिम ने रकम वापस करने का बहाना बनाकर सैयद पाशु को अपने घर तलब किया और पहले से मनसूबबंदी के तहत उस पर जानलेवा हमला किया। अहले खाना ने मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए इंसाफ की अपील की। वहीं अतापुर पुलिस ने वाक़े के सिलसिले में कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की मुकम्मल छानबीन के बाद हक़ाइक़ की बुनियाद पर मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मगरबी एशिया एक बार फिर जंग की आग में घिर गया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान हमलों के बाइस से खलीजी ममालिक में खतरे के सायरन बज रहे हैं। अमेरिकी हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए तेहरान ने जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिका के 85 फौजी अड्डों को निशाना बनाते हुए मिसाइल दागे हैं। आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान की फिदाई दिफाई निज़ाम और साहिली निगरानी के निज़ाम पर फिदाई हमले किए हैं। इस पर IRGC ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए अमेरिका पर जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा कि वो भी उसका जवाब देगा, इसीलिए ये ताज़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। IRGC के मुताबिक बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लैट कुवैत की अली सालम एयरबेस समेत अमेरिका के 85 अहम फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है, जहां मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। मजीद ये भी दावा किया गया है कि वो शहर में अमेरिका का जदीद MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया है। ये कशीदगी ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की आखिरी रसूमात अदा की जा रही है। IRGC ने इल्ज़ाम लगाया है कि वाशिंगटन उनकी तारीखी तकरीब को पस मंज़र में धकेलने की कोशिश कर रहा है। ईरान के स्पीकर गालिब ने सोशल मीडिया पर लिखा, धमकियों और दबाव का दौर खत्म हो चुका है, अब हम हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने तमाम जिला इलेक्शन ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि SIR साल 2026 के तहत जिन वोटरों ने अपना इनमरेशन फॉर्म ऑनलाइन दाखिल कर दिया है, उनसे दोबारा कागजी फॉर्म जमा कराने का मुतालबा ना किया जाए। उन्होंने कहा कि आवाम से ऐसी शिकायत मौसूल हुई है कि बाद BLOs ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने वाले वोटरों से फिजिकल फॉर्म भी मांग रहे हैं और ऐसा ना करने पर नाम वोटर लिस्ट में शामिल ना होने की बात कह रहे हैं, जिससे आवाम में उलझन पैदा हो रही है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने वादा किया है कि ऑनलाइन दाखिल कराया गया फॉर्म ही काफ़ी है, उसकी जांच करके ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाए और वोटरों को गैर ज़रूरी तौर पर कागजी फॉर्म जमा कराने के लिए मजबूर ना किया जाए। हैदराबाद के इलाके बारकर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान के बेहिमाना कत्ल के मामले में बालापुर पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमीन को वारदात के सिर्फ 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मक़तूल नौजवान फहद बिन अब्दुर्रहमान को 2 अफराद ने मुबैना तौर पर खतरनाक हथियार से हमला करके मरियम कॉलोनी के इलाके में कब्ज़े कर दिया था। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में ये बात सामने आई है कि हमलावर और मक़तूल एक दूसरे को पहले से जानते थे और मादी में आपस में दोस्त भी रह चुके थे। बालापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल के इल्ज़ाम में सैयद बिन फैसल बाम और सलमान बिन अब्दुर्रहमान बाम को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान कत्ल की वजह माली तनाज़ा सामने आई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मुबैना तौर पर 90,000 रुपये के मामले पर फहद को निशाना बनाया। रकम के तनाज़े ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया और मुलजिमान ने मनसूबबंदी के तहत नौजवान पर हमला करके उसे मौत की घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और दीगर गाड़ियाँ जब्त कर ली। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2026 और 27 से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए प्रैक्टिकल इम्तहानात मुतारिफ किए हैं। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटानी, जूलॉजी के मज़ामीन में दोनों साल 15 निशानात पर मबनी प्रैक्टिकल इम्तिहान रहेगा। थ्योरी इम्तिहान के 60 निशानात बरकरार रहेंगे। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तमाम जूनियर कॉलेजेस को सर्कुलर जारी करते हुए प्रैक्टिकल इम्तिहानात की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत दी है कि सालाना तालीमी मनसूबा और प्रैक्टिकल इम्तिहानात के निसाब के तहत प्रैक्टिकल क्लासेस का बाकायदगी के साथ अहतमाम किया जाए। प्रैक्टिकल इम्तिहानात के आगाज़ से कबल निसाब की तकमील को यकीनी बनाया जाए। प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए लेबोरेटरीज में तमाम ज़रूरी आलात फराहम किए जाएँ। प्रैक्टिकल क्लासेस के दौरान सेफ्टी प्रोटोकॉल पर अमलावरी की हिदायत दी गई है। फर्स्ट ईयर साइंस प्रैक्टिकल इम्तिहानात के 15 निशानात रहेंगे और ये 1 घंटा 30 मिनट पर मुश्तमिल रहेगा। प्रैक्टिकल इम्तिहानात के निशानात बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के टाइम शेड्यूल के मुताबिक ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे।